3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण। सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग। मित्रों सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो विकास दिव्य कीर्ति जी का है, जो काफ़ी फेमस एक शिक्षक हैं और दृष्टि कोचिंग के IAS कोचिंग के फाउंडर भी हैं। इनकी बातों को आप देखिए, ये कह रहे हैं कि 3000 सालों तक 100% रिजर्वेशन था ब्राह्मणों का, बाकी 90% बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने 300 सालों तक बाकी 90% पर 100% का रिजर्वेशन रखा। ऐसी बातें। इनका काम, शिक्षक का काम क्या होता है? समाज को एक जोड़ के रखने का। मान लिया चलो आज के युग में व्यवसाय ही हो गया, शिक्षा भी व्यवसाय बन गया है, फिर भी शिक्षक को ऐसे बातें करने से बचना चाहिए। ये इनकी मानसिकता दर्शा रही है। इस प्रकार की बातें करने से बचना चाहिए। और भी उदाहरण हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। ये तो समाज में आप जहर घोल रहे हो। बिना एविडेंस के कोई भी चीज कहना गलत है। समाज में बिखराव पैदा होता है। खासकर शिक्षकों को तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, राजनेता कहता तो कुछ और बात होती। इनको भी राजनीति में आना तो राजनीति करते आके। और विकास दिव्य कीर्ति जी से इतना उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह की भी बात करेंगे। अब चलो 100% अगर रिजर्वेशन था 3000 सालों तक, ब्राह्मणों ने 100% रिजर्वेशन बना रखा था, तो फिर चलते हैं प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार वाल्मीकि जी किस समाज से आते थे, बाकी वेदव्यास जी किस समाज से आते थे। आते हैं आधुनिक युग में, जो इधर का युग है, कबीरदास जी किस समाज से आते थे? जुलाहा समाज से आते थे। रविदास जी को आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे ही अगर उदाहरण दिया जाए तो बहुत सारे उदाहरण निकल के आएंगे। पर जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, 100% रिजर्वेशन ब्राह्मणों का राज था, ये था। उस समय इंडिया यूनिफाइड नहीं था। हर जगह पे किसी न किसी का राज हुआ करता था। कोई राजा महाराजा हुआ करते थे। तक्षशिला में देख लीजिए, तक्षशिला में कैसे ब्राह्मण ही पढ़ते थे, राजा महाराजा नहीं पढ़ते थे। और भी लोग आते थे, विदेश से भी लोग आते थे। अगर 100% रिजर्वेशन होता, ब्राह्मणों का राज होता, तो विदेशी वहां क्यों पढ़ने आते? ऐसे ही नालंदा का देख लीजिए। पर जिस प्रकार से इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या ब्राह्मणों ने राज किया, किसी को पढ़ने नहीं दिया, ये समाज में जहर घोलने का काम है। एक शिक्षक का काम होता है समाज को जोड़ने का। पर ये दिव्य कीर्ति जी क्या कर रहे हैं? तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आपको स्लोगन ही करना है, नारे ही देना है, लोगों के बीच में ये जहर ही घोलना है, तो आप राजनीति करो आके। फिर ये शिक्षा जैसे मंच का इस्तेमाल समाज को तोड़ने के लिए ना करें तो बहुत ही अच्छा है। दिव्य कीर्ति जी मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, लोग उनको सुनते भी हैं। पर इस तरह का घृणित बात, जो ब्राह्मणों के प्रति नफरत भरी बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं है। और भी उदाहरण हो सकते हैं बच्चों को उदाहरण देने के लिए, और भी चीजें हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता था कि हर एक ब्राह्मण समाज, आज भी बहुत से घरों को आपने भी देखा होगा, वो बेशक एक टाइम कम खाना खाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर इनको नहीं, बस इनको घृणा पैदा करनी है समाज में। काफी इससे आहत हूं। और ऐसे टीचर्स और ऐसे शिक्षक हमें तो कभी मिला नहीं। जिस तरह से इन्होंने ब्राह्मणों के पूरे देश में माहौल बना हुआ है और माहौल बना के रखा है, दिव्य कीर्ति जैसे शिक्षक, अगर इनको राजनीति या नेतागिरी करनी है तो नेतागिरी करें आके। बाकी आप लोग भी वीडियो देखें और अपना राय जरूर दें और कमेंट करें। बाकी अगर उदाहरण देना ही आ जाएगा तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम, 3000 साल पहले से लेकर अब तक के।